राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। हालांकि इनसे पहले दिलीप कुमार और इनके बाद अमिताभ बच्चन ने बड़ा स्टारडम और बड़ी कामयाबी हासिल की। लोग कहते हैं कि फैंस में राजेश खन्ना को लेकर जैसी दीवानगी थी वह किसी और के हिस्से में नहीं आई। खासकर लड़कियां इस रोमांटिक हीरो को पर्दे पर देखने के लिए पागल हो उठती थी। उनकी कार को छू लेती तो लगता जैसे राजेश खन्ना से मिलकर आई हो। उस गाड़ी की टायर से उड़ी धूल भी इनके लिए कोहिनूर से कम न होती। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने वाले इस हीरो का क्रेज ऐसा था कि जब दो फिल्में भी एक साथ रिलीज हो जाती तो दर्शक एक सिनेमा हॉल से पहली फिल्म देखकर दूसरे हॉल में दूसरी फिल्म देखने चले जाते। जब राजनीति में एंटर हुए तो शत्रुघ्न सिन्हा को बड़े अंतर से हराकर लोकसभा सांसद बने। मरणोपरांत 2013 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। सुनाते हैं कहानी शुरुआत से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बचपन का नाम जतिन खन्ना। जब ये 6 साल के थे उसी समय भारत का बंटवारा हुआ। इनका परिवार बंटवारे के बाद अमृतसर में सेटल हो गया। नई जगह सेटल होने में परिवार को काफी कष्ट उठाना पड़ा, यहाँ तक कि तंगी की हालत से भी गुजरना पड़ा। बच्चों का पालन पोषण भी मुश्किल हो गया। इसी कारण पिता लाला हिरानंद खन्ना ने मुंबई में रह रहे रिश्तेदार चुन्नीलाल के यहाँ छोटे से जतिन को भेज दिया। चुन्नीलाल रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर थे, अमीर थे। शुरू से ही जतिन का मन नाटक और एक्टिंग में बहुत ज्यादा लगता। जब 10-12 साल के हुए तो स्कूल में होने वाले नाटक में पार्टिसिपेट करने लगे। इसी स्कूल में रवि कपूर भी पढ़ते थे, जिन्हें फिल्मी दुनिया में जितेंद्र के नाम से जानते हैं। स्कूल से अब कॉलेज पहुंच गए, लेकिन वहां भी नाटक में पार्टिसिपेट करना जारी रहा। जब एक सैनिक का किरदार प्ले कर रहे थे तभी चीफ गेस्ट इनकी एक्टिंग से काफी प्रभावित हुए। कहा कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। जतिन काफी खुश हो गए। परिवार से इस बारे में बात भी की, पर कोई भी इस फैसले पर राजी नहीं हुए। तब इनके मामा ने सपोर्ट किया, हौसला दिया और साथ ही में इनका नाम भी बदल दिया। जतिन खन्ना अब राजेश खन्ना बन गए। अब तो फिल्मों में हीरो बनने का भूत सर पे सवार हो गया। जिस चुन्नीलाल ने इन्हें गोद लिया था वे इनकी हर मांग पूरी करते थे। राजेश ऑडिशन के लिए बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार में जाने लगे। बड़े महंगे होटल रेस्टोरेंट्स में डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने के लिए घंटों बैठे रहते। उसी दौरान किसी डायरेक्टर ने बताया कि दिखने में तो तुम हैंडसम हो, हीरो के रोल के लिए बड़ा टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करो। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने मिलकर बहुत बड़ा टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज किया था। उन दिनों 10,000 से ज्यादा लोग आए। 23 वर्ष के राजेश खन्ना उसी भीड़ में से एक थे। सबसे पहले राजेश अपने परफॉर्मेंस के बलबूते टॉप 8 की लिस्ट में शामिल हुए और फाइनली फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचकर विजेता बन गए। लड़कियों में पहला स्थान फरीदा जलाल को मिला। वादे के मुताबिक पहली फिल्म मिली राज, पर उससे पहले आखिरी खत रिलीज हो गई और उनकी पहली फिल्म बन गई। राजेश खन्ना की एक्टिंग की तारीफ तो सब लोग कर रहे थे, लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। 1969 में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर को लॉन्च करने के लिए फिल्म आराधना बनी, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस फिल्म से राजेश खन्ना को गजब की पहचान मिली। हर कोई इनकी एक्टिंग, एक्सप्रेशंस और स्टाइल का दीवाना हो गया। इसके बाद जो दौर शुरू हुआ पर राजेश खन्ना का दौर रहा। आराधना 100 हफ्तों तक सिनेमा हॉल में लगी रही। लोग चाहे पर्दे पर चाहे रियल में इनकी एक झलक पाने को बेचैन रहते। लगातार 15 हिट फिल्में देने से राजेश खन्ना सचमुच स्टार से सुपर डुपर स्टार बन गए। फिल्म आनंद में जब पर्दे पर आए तो हंसाने के साथ साथ रुला भी गए। डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी लगता दर्शकों से सीधे संवाद कर रहे हों। इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे नए एक्टर अमिताभ बच्चन। करीब 25 साल के करियर में इन्होंने 150 से अधिक फिल्में की। लगभग 105 फिल्में बड़ी हिट साबित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आग्रह पर कांग्रेस में शामिल हुए और राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। 1991 में लोकसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली सीट से लड़े। यहाँ दिग्गज राजनेता लालकृष्ण आडवाणी से बहुत कम अंतर से हार हुई। फिर 1992 में सांसद लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई। राजेश खन्ना एक बार फिर से मैदान में उतरे। इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोट से हराकर लोकसभा सांसद बने। जैसे कि हर सुबह की शाम जरूर होती है, राजेश खन्ना के स्टारडम का वक्त बीतने लगा। अमिताभ बच्चन महानायक बनकर उभरने लगे। अब तबीयत भी खराब रहने लगी।
18 जुलाई 2012 में दुनिया को अलविदा कह गए। भारत के पहले सुपरस्टार को श्रद्धांजलि देने के लिए करीब 10 लाख लोग शामिल हुए। राजेश खन्ना का व्यक्तित्व और उनकी कहानी हमेशा अमर रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।